So hello everyone, let's do a 5-minute video on hyponatremia. Let me set the timer. Let's see we can complete it in 5 minutes or not. अब जो हाइपोनेट्रीमिया एक कंडीशन है इन विच सोडियम के जो लेवल्स है लेस देन 125 मिलीलीटर पर लीटर हो जाते हैं. जो नॉर्मल है, नॉर्मल सोडियम हमारे पास होते हैं 135 to 145 milliliter, but in hyponatremia we have it less than 135 milliliter. Okay, so now what we have is इसके ना 3 कॉजेज़ हो सकते हैं, एक हाइपोवोलेमिक, एक यूवोलेमिक, एक हाइपोवोलेमिक. अब जो हाइपोवोलेमिक है इसमें लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर है, यूवोलेमिक में वाटर रिटेंशन हो जाता है और इसमें एक्सेस फ्लूइड रिटेंशन. मतलब इन दोनों में देयर इज़ वाटर या फ्लूइड रिटेंशन. इसमें नॉर्मल पर सोडियम नॉर्मल है और इसमें दोनों ही लॉस हो रहे हैं. तो जो फर्स्ट वाला है हाइपोवोलेमिक, लेट्स सी, इसमें हमारे पास है वॉमिटिंग, वी हैव डायरिया, वी हैव बर्न्स, वी हैव डायरेटिक एंड वी कैन गेट एडिसन डिजीज़. In euvolemic we can have SIADH, we can have hypothyroidism and then we can have psychogenic polydipsia. और जो hypovolemic में है we can have congestive heart failure, cirrhosis, nephrotic syndrome और renal failure. अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहला आता है मॉडरेट, जिसमें हो सकते हैं नोजिया और वॉमिटिंग, हेडेक. माइल्ड फिर आता है मॉडरेट, इसमें हो सकती है कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, क्रैम्प्स इन मसल्स. और अब जो सीवियर है, सीवियर में हो सकता है हमारे पास सीजर्स, कोमा, सेरेब्रल एडीमा, रेस्पिरेटरी अटैक. ठीक है, लेट्स रिवाइज इट अगेन. माइल्ड में नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक. मॉडरेट में कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, क्रैम्प्स. सीवियर में सीजर्स, कोमा एंड वी हैव सेरेब्रल एडीमा एंड रेस्पिरेटरी अटैक. अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स. ऑफ कोर्स सोडियम इन्वॉल्व है हर जगह. फिर सीरम की ऑस्मोलैरिटी, यूरिन सोडियम, RFTs, TFTs, प्लाज्मा कॉर्टिसोल. वाई कॉर्टिसोल? बिकॉज ADH levels are involved. So on the basis of ADH levels we can tell whether कॉर्टिसोल इंक्रीज़ करेगा या तो डिक्रीज़ करेगा, तो उससे एडिसन या कुशिंग डिजीज़ होगी. बट इसमें कॉर्टिसोल क्योंकि एडिसन डिजीज़ हो रही है तो कॉर्टिकल्स के लेवल बेसिकली डिक्रीज़ करते हैं इसमें. तो ट्रीटमेंट क्या है? फ्लूइड नहीं देने, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करनी है. ट्रीट अंडरलाइन कॉज, IV नॉर्मल सलाइन देना है हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में. यस, हाइपोवोलेमिक में वी हैड रेड that excess fluid retention is there, so we give IV normal saline. Or severe symptomatic hyponatremia we give 3% hypertonic saline. So that's it, all the best.